नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीके शर्मा। ये चैनल आप ही का है, आप ही के लिए है। और जो खबरें हम लेकर आते हैं उसमें सुख दुख की सारी खबरें होती हैं। और आज ये एक विशेष साक्षात्कार है जो हमारे स्टूडियो में किया जा रहा है। विशेष इसलिए कह रहा हूँ कि अधिकतर होता है कि चमचमाती हुई चीजों को हर कोई देखना चाहता है, लेकिन हम उस एंगल से भी दुनिया को देखना चाहते हैं जिस एंगल से एक सुनहरा भविष्य दिखाई देता है। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान है, आपका परिचय कराते हैं। सुमिता दत्ता रॉय, बहुत बहुत स्वागत है। सुमिता जी, वास्तव में अगर मैं कहूँ तो एक नृत्यांगना है, कुशल नृत्यांगना है, और वो अपने प्रोफेशन को अपने साथ चिपका कर नहीं रखती। वो छोटे छोटे बच्चों को भी ट्रेन करती है और वो सिखाती है। वास्तव में ये भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन स्वरूप है जिसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ सुमिता जी के पास में सामाजिक सरोकार भी है, एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। और क्या क्या खास बातें हैं अभी कराते हैं, आपकी मुलाकात करते हैं बहुत सारी बातचीत। सुमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सुमिता जी, जो मैंने परिचय दिया, इसके अलावा भी कुछ परिचय है क्या आपका? बिल्कुल, बहुत सारा परिचय है। कहने को तो परिचय एक ही है। बड़ा वाली पढ़ाओ ना। कहने को तो परिचय मेरा एक ही है। मैं भारत की बेटी हूँ और सुमिता दत्ता रॉय नाम है मेरा। लेकिन इसके बाद ये मेरे कार्य क्षेत्र में आता है, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में भी मैं काम करती हूँ। शास्त्रीय नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं काम कर रही हूँ, निरंतर प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की जनरेशन के बच्चे, पीढ़ी और युवा भी कहीं ना कहीं पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो ये अपनी क्लासिकल नृत्यांगना, शास्त्रीय नृत्यांगना, कथक नृत्यांगना होते हुए ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। और ये कहीं ना कहीं मेरी साधना है और ये पूजा है कि मैं जितने भी इसके भक्तजन हैं उनको मैं सही राह दिखाऊं और अपने इस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए जितना हो सके मैं अपना चेष्टा करूँ। सुमिता जी, सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि आपने यही प्रोफेशन क्यों चुना? क्योंकि आप अच्छी खासी दिखने में बहुत बढ़िया लगती है, भाषा सुमधुर है, एजुकेशन भी आपकी बढ़िया रही होगी, है ना? तो इस रूप इसमें आपने ये रास्ता ही क्यों चुना कि आपको एक नृत्यांगना का रास्ता बहुत खूबसूरत लगा? इसकी शुरुआत मेरी जब मैं बहुत छोटी थी, जब शायद मुझे शास्त्रीय नृत्य और नृत्य क्या है इसकी भी समझ नहीं थी। तभी मेरी दीदी, जो कि क्लासिकल और रविंद्र गायन सीखा करती थी, मम्मी उनके साथ उनको छोड़ने ले जाने का काम मम्मी का हुआ करता था। तो मुझे साथ में ले जाया करती थी मम्मी, और मैं जहाँ क्लासेस चल रही होती थी, तो जहाँ पे डांस की क्लासेस चल रही होती थी वहाँ बैठ के मैं बाहर से देखा करती थी। तो वहाँ के जो ओनर थे या जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी, उन्होंने मुझे शायद देखा होगा ऐसे, तो मम्मी को ये सुझाव दिया कि इस लड़की का, इस बच्ची का रुझाव कहीं ना कहीं नृत्य में दिखता है, तो क्यों ना क्यों आप एक कोशिश की जाए कि जैसे बोलते हैं ना, बच्चों का रुझान जिस साइड होता है, जिस सब्जेक्ट के प्रति होता है, तो उनको उस रास्ते में लेके जाओ तो शायद वो आगे की रास्ता पकड़ सकते हैं, आगे का फ्यूचर अपना देख सकते हैं। आपका जो बैकग्राउंड है वो बांग्ला माटी से जुड़ा है, बांग्ला से जुड़ा हुआ है, तो उसमें ये तो एक तरह का है कि रग रग पे बसा हुआ है। बिल्कुल, ऐसा तो बोलते ही है। ऐसा कहने को कहावत भी है, और कहीं ना कहीं ये बहुत सच्चाई है कि जो बंगाली लड़कियां होती हैं या बंगाली पीढ़ी से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, छोटे बड़े, सभी कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक कलाकार होते हैं, किसी भी फील्ड में हो, नृत्य, गायन, वादन और भी जितनी भी विधाएं। कहीं मैं छोटे छोटे सवाल कर रहा हूँ, छोटे छोटे जवाब आपसे अपेक्षित है कि ये जो आपके अंदर गुण आया, आपने किसी को गुरु साधना आपने ली, और वो कौन से गुरु है जिससे आपने साधना? बचपन से अब तक तो मैंने कई गुरुओं का मुझे सीखने को मिला है। सबसे पहली गुरु मेरी डॉक्टर पूर्वाशा दीदी थी, उसके बाद मोबिलिका मैम आई, उसके बाद नवनीता चौधरी दीदी आई। इसी के बीच मुझे गुरु महाराज जी के अंदर में भी सीखने का मौका मिला। श्री पंडित दीपक महाराज जी के शादी में मुझे सीखने का मौका मिला। शाश्वती दीदी से भी मैंने वर्कशॉप ली है। ये कितनी उम्र से आपने सीखना शुरू किया? और एक और गुरु जो मेरे बहुत प्रिय रहे हैं वो है पंडित राजेंद्र गंगानी गुरु जी। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत विनम्र भाव उनसे सीखने को मिला है। तो कितनी उम्र में आपने ये शुरू किया? मैं 2.5 साल की थी जब से मैंने ये शुरू किया। लगता नहीं दोस्तों, 2.5 साल में हमारे यहाँ हिंदुस्तान का बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़ के रहता है, वो अपने आसपास के बच्चों को छेड़ने की कोशिश करता है, अपने लाड़ प्यार में इधर उधर उलट पुलट कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है। लेकिन ये है सुमिता दत्ता रॉय,
बंगाल की माटी से जुड़ी हुई है, और बांग्ला की जो माटी होती है वो एक तरह से पूरे देश में चमत्कार कर रही है। आप देख रहे हैं इस समय बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो कितना चमत्कार कर रही है और किस तरह से एक मिसाल पेश कर रही है कि शासन कैसे चला जाता है। वो राजनीति की बात है, हम कला की बातें करते हैं। सुमिता जी, आपको क्या लगता है आजकल के जो बच्चे हैं जो एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, खासतौर पर लड़कियों की भी बात करो, तो ऐसे में जो कला के साथ में जुड़ना क्या उनके लिए एक जरूरी चीज है क्या आज के समय में? ऐसे तो कहावत भी है, डॉक्टर्स की लाइन में भी ऐसा कहा जाता है कि कला अपने आप में एक बेस्ट मेडिसिन का काम करता है। और लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सच है कि जब तक अपने मन में ये भाव ना हो तो आप कभी भी कला से जुड़ नहीं सकते। वो ज़बरदस्ती वाली चीज़ हो जाएगी कि आपको पकड़ के कोई जुड़ाया जाए, लेकिन ये जब तक अपने मन में ये भावना उत्पन्न हो, हम जब तक मन में किसी भगवान के प्रति साधना नहीं रख सकते, पूजा नहीं रख सकते, इच्छा नहीं रख सकते, तब तक हम उस भगवान को साध ही नहीं सकते। तो ये कला भी ऐसी ही चीज़ है। घर में भी आपके भगवान हैं, आपके पति देव, उनको आप किस तरह से मनाते हैं या वो सपोर्ट करते हैं आपके इस प्रोफेशन में? मुझे इसमें मनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिस दिन से मेरी शादी हुई, अरेंज मैरिज मेरी शादी हुई है, लेकिन लोग देख के चौंक जाते हैं कि शायद मेरी लव मैरिज हुई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही सुंदर कुशल परिवार मुझे मिला है। और सबसे अच्छा तो जैसे कहते हैं कि लाइफ में अगर हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं मैं जिस मुकाम में आज हूँ या जितनी मैं कोशिश कर रही हूँ अपने घर से अपने बच्चों को सभी को देते हुए, तो ये पॉसिबल मेरे लिए बिल्कुल नहीं था। पूरा सहयोग मुझे वहाँ मिला। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे समझते हैं और बच्चे अभी कितने बड़े हो चुके हैं? 2 बच्चे हैं मेरे, एक 2 साल का है और दूसरी पहली मेरी 8 साल की बेटी है। तो दोनों को लेते हुए भी क्लासेस, ये प्रोग्राम सब संभालती हूँ। जब जैसे प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, मेरे सास ससुर का योगदान होता है। इसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, लोगों से मिलना होता है, काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग एंड ऑल, बहुत सारे छोटे छोटे बहुत काम होते हैं। तो इसमें मैं मेरे बच्चों को मेरे सास ससुर के पास छोड़ के जाती हूँ, तो उनका सपोर्ट यहाँ होता है। जब हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं वहाँ पे हमें प्रोग्राम संभालना होता है, सामने आना होता है लोगों के, तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को संभाल रहे होते हैं, उनको घुमा रहे होते हैं, और हम हस्बैंड वाइफ वहाँ पे प्रोग्राम संभाल रहे होते हैं। दोस्तों, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। कारण ये है कि जिस तरह से मैं स्पीकर से छोटा सा सवाल करता हूँ और ये बड़े बड़े जवाब देती है। बड़े बड़े जवाब क्यों देती मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक डर ये लग रहा है कि कहीं आने वाले समय में क्या राजनीति में प्रवेश करने वाली है, क्योंकि जो नेता होता है वही तो बोलता है ज़्यादा। मतलब क्या लगता है थोड़ा नहीं, मैं बिल्कुल भी राजनीति में जाना नहीं चाहती। मुझे नहीं पता ये आसान है या नहीं, कैसी इनकी जर्नी रहती है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपनी कला के प्रति बहुत निश्चय रखती हूँ, मैं बहुत साधती हूँ। और मैंने अपने एजुकेशन में भी मैंने बीएड किया हुआ है, मैंने एमकॉम किया हुआ है, लेकिन मैं भी फिर भी उसे अपने कॉलेज के अंदर कोई अपनी संस्था भी बनाई हुई है इसके लिए? जी, मेरी संस्था है श्री नित्यांजलि और गिविंग एंड वेलफेयर फाउंडेशन, जिसके अंदर में हम श्री नित्यांजलि का अपना कल्चर विंग बनाया हुआ है हमने, और ये देश विदेश में कार्यक्रम। अभी तक जो देश में कार्यक्रम हुए, थोड़ा रेफरेंस दीजिए, कहाँ कहाँ कौन से प्रदेश में अपने कार्यक्रम किए और उसका क्या असर रहा? दिल्ली में हमने किया, अयोध्या में हमने किया है, उज्जैन में हमने पिछले 2-3 साल हमने उज्जैन में किए हैं, मथुरा वृंदावन हमारा पिछले 6 सालों से होता आ रहा है। तो असम में हमने किया है और कोलकाता में भी हमने किया है। आने वाले समय में विदेश में भी? विदेश में अभी तक करने की इच्छा है, नेपाल भूटान में, लेकिन अभी तक हम विदेश तक नहीं गए। रीज़न ये है कहीं ना कहीं कि देश की माटी से जुड़े रहना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये जो आपका सफर है, एक तरह से कला से आपका प्रेम है, गठबंधन हो चुका है, और पीछे तो है ही, बच्चों से भी है, वो एक सामाजिक मर्यादा है। लेकिन जो कला का जो क्षेत्र है वो अनूठा ही एक प्रेम है। तो उसमें जुड़ने के बाद आपको क्या लगता है कि अब ऐसी कौन सी एक लेवल रह गया है जहाँ पर आपको जुड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? जुड़ने की बात कहूँ या गठबंधन की बात कहूँ तो जी हाँ, ये गठबंधन है या मेरा वो प्रेम है या मेरी वो इच्छा भाव है या समर्पण है, ये कला मेरी देखा जाए तो मेरा ये भगवान है, और मैं अपने भगवान के प्रति ही झुकाव रखती हूँ। दोस्तों, बहुत मीठी मीठी बातें चल रही हैं स्मिता दत्ता राय के साथ में, और ये इंटरव्यू साक्षात्कार लगता है आपको भी पसंद आ रहा होगा। अब एक ऐसा सवाल जो कि जाहिर सी बात है कि महिला है, भारत देश में रहती है और भारत राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र है,
जिसकी कि पूरे विश्व में पताका फैली हुई है। सुमिता जी, जिस तरह से आपने मेरे छोटे छोटे सवाल का विस्तार से जवाब दिया, तो ऐसा लगता है कि आप निकट भविष्य में राजनीति में आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलता है, जनता की हितों की बातें करते हैं, अपने मन की बात को ज़्यादा विस्तार से बोलता है, तो राजनीति में चांस ज़्यादा होते हैं। आपको क्या लगता है कि रास्ता आसान है या मन में इच्छा है? बिल्कुल भी नहीं, राजनीति में आने की इच्छा बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं है, और मुझे नहीं पता उनका पड़ाव। सच बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल सच बात है। मैं अपनी कला के प्रति जैसे भी हूँ, जो भी काम कर रही हूँ, अपने नृत्यांगना होते हुए मैं जैसे भी काम कर रही हूँ। लेकिन अब सोशल लाइफ पे भी है ना, उसमें जनता का दुख आपसे देखा नहीं जाता, तो अधिकतर देखा गया है जो जनता के लिए एक तरह से आहत महसूस करता है, आपके मन में पीड़ा होगी ना, अगर किसी गरीब को समय से खाना ना मिले या उसकी कोई घर में कुछ कर दो, तो वो पीड़ा अगर जो सहन नहीं कर पाते, तो उसका एक मात्र रास्ता हमारे यहाँ हिंदुस्तान में शायद राजनीति है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मन में पीड़ा है या किसी के प्रति सहनशील भाव है या उनके प्रति अपनापन है, जिसको कहीं ना कहीं राजनीति से नहीं जोड़ सकते, ये एक अपना दुख दर्द है या सामाजिक अपना भाव है, जिसके प्रति ये है, देखिए इच्छा जगती है या करने की इच्छा होती है, लेकिन इसका रिलेशन कहीं भी दूर दूर तक राजनीति के साथ नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहती। राजनीति को बुरा मानते हैं क्या? मुझे नहीं पता राजनीति का क्षेत्र कैसा होता है, कितना, लेकिन जब जैसा सुना है कि दलदल भरा ये क्षेत्र है। हमारे यहाँ पर जो अन्ना हजारे नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना एक शीर्ष स्थान बनाया समाज सेवा के क्षेत्र में। साथ में वो बिना राजनीति में आए, उन्होंने राजनीति को नई दिशा दी, जिसमें एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय भी हुआ और दूसरी पार्टियों को भी अपना एक रास्ता बदलना पड़ा। तो आपको क्यों लगता है कि राजनीति में अगर नहीं आते तो ठीक रहते हैं और आते हैं तो गड़बड़ हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। सभी क्षेत्र अपने आप में बहुत सारे सवाल भी खड़े करते हैं, अच्छे बुरे सभी होते हैं, वैसा ही राजनीति भी है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मन में इच्छा बिल्कुल नहीं है राजनीति की तरफ आगे बढ़ने की। मैं सामाजिक और अपने नृत्य या फिर अपनी साधना और कला के प्रति जो भी काम कर रही हूँ, मैं इसी में बहुत खुश हूँ और इसी के प्रति मैं अपना दृढ़ संकल्प लेते हुए इसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैंने बहुत दाव पेच लगाए हिलाने की। सुमिता दत्ता राय टिकी हुई है अपनी कला के प्रति समर्पित, उनकी भावना जो है उसको हमारा सलाम है। और हम यही चाहते हैं कि अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं, अपनी कला से प्रेम करते हैं, तो आप उसके प्रति समर्पित होकर कार्य करेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन साथ साथ चल रहे सवालों भी कि आपको जो लोग देखते हैं, आपकी कला को देखकर आपको आशीर्वाद भी देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं, तो जो नए बच्चे हैं, खासतौर की जो बच्चियां हैं हमारे देश की, वो अगर आपसे सीखना चाहती हैं तो उसके लिए आप किस तरह से सहयोग करेंगे? श्री नृत्यांजलि तो हमने एक ऐसा जरिया, एक ऐसा माध्यम बनाया है जिसके थ्रू हम कई सारे देश विदेश में और स्पेशली अपने देश में, भारत देश में कई सारे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चों को हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और उनको स्टेज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही मैंने पिछले कई साल ऐसे भी गुजारे हैं जिसमें कई स्लम के बच्चों को, स्लम की गर्ल्स को इंडियन क्लासिकल के प्रति, एक अपना लोक नृत्य के प्रति प्रमोट करने की कोशिश करी है, क्लासेस की है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी भी मैं कुछ ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स में काम करना चाह रही हूँ और कई जगह बातें कर रही हूँ, चल रही है बातें कि कुछ जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बच्चों को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो सीख नहीं पाते। आज की जो जनरेशन चल रही है, क्लासेस जो चल रही है, सभी टीचर्स बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, ये फैक्ट है और करना भी चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत मेहनत लगती है। लेकिन कुछ ऐसे इस फीस और लेन देन में कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो सीखने की इच्छा रखते हैं। बहुत स्लम में भी ऐसे बहुत गुणी बच्चे होते हैं, गुणी लड़कियाँ होती हैं जिनकी भी कला बहुत, चाहे किसी भी क्षेत्र में। लंबा हो गया आंसर आपका, जैसे मैंने इशारा किया था। सुमिता जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इच्छा रखते हैं बच्चे या कोई माँ बाप आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो कैसे संपर्क करें? आपका कोई नंबर या कोई ईमेल आप बताना चाहें? बिल्कुल, श्री नृत्यांजलि का हमारा फेसबुक पे एक अपना पेज बना हुआ है जिसके थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेरी फेसबुक पे भी प्रोफाइल बनी हुई है, उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेरा पर्सनल नंबर है 8851274802। इस नंबर के थ्रू भी आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका ईमेल कोई है तो कहीं से shrinityanjali@gmail.com, इसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने क्वेरीज रख सकते हैं और सीखने की जो भी इच्छा रखते हैं वो डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक मीठी मीठी बातचीत सुमिता दत्ता राय के साथ में, जो कुछ नृत्यांगना है
भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपने बलबूते पर और अपनी ही सोर्सेस के माध्यम से, क्योंकि उनको सरकारी सहायता नहीं मिलती, वो एक ऊंचाई देना चाहती है। उनके मन में है कि भारत की बच्चियां, भारत के बच्चे हमारे देश से जुड़े, उसकी संस्कृति से जुड़े, सभ्यता से जुड़े और एक बार फिर से भारत को सोने की चिड़िया का दर्जा देने का प्रयास करवाने में मदद करें। ये मुलाकात आपको कैसी लगी और किसी खास पर्सनैलिटी से अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।